Hello students, welcome to class 8th Science English Medium. Students, our chapter 6 Combustion and Flame start today. In this chapter we are going to study about combustion. What is the combustion or how this process is occurs. Then students, combustion क्या होता है और ये किस प्रकार से हो सकता है. तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए और उस सब्सटेंस को आप बर्न करते हो, ठीक है ना. सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो आपको वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है. और इस सब्सटेंस को बर्न करने के लिए आपको एयर की एसेंशियलिटी होती है. In absence of air, you cannot burn anything else. आप एयर की एब्सेंस में किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना, जिससे आपको क्या ऑब्टेन होती है, हीट. वही प्रोसेस क्या कहलाती है, कंबस्टन कहलाती है. उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबस्टन बोलते हैं. देन स्टूडेंट्स, आई टेल यू दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. एयर के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन. और किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो एसेंशियलिटी होती है वो किस गैस की होती है, ऑक्सीजन गैस की. Then we can say that every substance is burned in the presence of oxygen. In absence of oxygen, you cannot burn any substance. तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी. विदाउट एयर के आप कंबस्टन नहीं कर सकते, और जब तक कोई कंबस्टन नहीं होता है तब तक सब्सटेंस की फ्लेम नहीं निकलती है ना फ्लेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स कंबस्टन को. क्लियर? कंबस्टन क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं. सबसे पहले, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस, ए केमिकल प्रोसेस इन विच a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. कंबस्टन की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ये कैसी होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस. दिस इज ए प्रोसेस इन विच any substance change into other substance and it cannot be turned in its initial state. ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस में बदल तो जाता है लेकिन वो कभी भी अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं लौटता है, ठीक है ना. तो ये एक केमिकल प्रोसेस होती है. जैसे आप केमिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं, और जब कैंडल को बर्न करते हो आप लोग, तो कैंडल को बर्न करते समय आपको फ्लेम मिलती है, आपको हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है. लेकिन कैंडल फ्लेम जब बर्न होती है तो उससे एक केमिकल प्रोसेस होती है. केमिकल प्रोसेस क्या होती है कि जब वो कैंडल के अंदर वो जो वैक्स होता है वो बर्न होता है. वैक्स जब बर्न होता है तो उसको बर्न करने के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पर एसेंशियल होती है ऑक्सीजन गैस. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस में वो कैंडल आपकी बर्न नहीं हो सकती. इसकी एक एक्टिविटी भी आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं लूँ, जैसे
व्हेन मैग्नीशियम, चलो नाम लिख देता हूं, मैग्नीशियम रिबन इज burns in presence of air, presence of air, then forms magnesium oxide एस, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप मैग्नीशियम लोगे, मैग्नीशियम का रिबन लिया है ना आपने, और इसको आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर आपको जो आस प्राप्त हो रही है वो किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यहाँ पर जो एस आपको ऑब्टेन हो रही है वो किसकी है स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज और हमको ध्यान करनी है कि आप जिस सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो वो सब्सटेंस क्या है? उस सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? उसको हम फ्यूल बोल सकते हैं, फ्यूल बोल सकते हैं ना। जिस सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूल। और फ्यूल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। फ्यूल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सॉलिड फ्यूल किसको मानोगे आप? कोल, कोयला। आपके पास जो लकड़ी वगैरह हैं वो सब सॉलिड हैं, ये सब फ्यूल्स ही तो हैं। आप इनको डिफरेंट वेज में यूज करते हो हीट ऑब्टेन करने के लिए। लिक्विड फ्यूल डीजल, पेट्रोल। गैसियस फ्यूल सीएनजी एंड एलपीजी गैसेस, दीज आर ऑल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि कंबस्टन जिस सब्सटेंस का कर रहे हैं वो क्या है? एक फ्यूल है। तो चेक कर लेते हैं फ्यूल क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म में डाल देता हूँ एडिंग फ्यूल। फ्यूल को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन, वे सब्सटेंस जिनका क्या किया जाना होता है? कंबस्टन किया जाना होता है। इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी कंबस्टिबल it is also called fuel. It is also called fuel. इसको क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फ्यूल may be solid, liquid and gas। अब देखो एग्जांपल लिख देता हूं आपको मैं, सॉलिड फ्यूल, कोल, ठीक है ना, और स्टिक्स। काउडंग, लिक्विड फ्यूल में आप क्या लोगे? डीजल,
पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, और गैस फ्यूल में सीएनजी, एलपीजी। तो फ्यूल और कंबस्टन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक से चेक करो स्टूडेंट्स। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी बताया था कि कोई भी सब्सटेंस है उसका कंबस्टन करने के लिए फॉर कंबस्टन एयर इज एसेंशियल। एयर कह सकते हैं, ऑक्सीजन कह सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस का आप कंबस्टन कर रहे हो तो एयर एसेंशियल होती है। देखो इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं हम स्टूडेंट्स। हम एक कैंडल लेते हैं, ये कैंडल हो गया, और इस कैंडल को हम यहाँ पर पुट करते हैं एक स्टैंड पर, ठीक है ना। इसको जला देते हैं कैंडल को, और इसके ऊपर आप एक बीकर पुट कर दीजिए रिवर्स, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए ताकि एयर इसके अंदर एंट्री कर सके, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर कैंडल लगा दी आपने, ये कैंडल भी हमारी बर्न कर रही है। यहाँ पर हम ये बीकर लगा दिया स्टूडेंट्स आपने, और ये जो बीकर लगाया है आपने, इस बीकर को आपने बिल्कुल इसके जस्ट नीचे रख दिया है, ठीक है ना। और थर्ड स्टेज में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कैंडल और इस कैंडल की ये फ्लेम, और इसके ऊपर भी हम एक उल्टा बीकर रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम पेपर और रख रहे हैं, इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रख देते हैं। तो ये तो बच्चों क्या है, कैंडल, ठीक है, और ये क्या है, बीकर, सभी सभी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से एयर जा रही है इसके अंदर। तो देखो ए बी सी तीनों डायग्राम्स को हमने 3 नेम्स दे दिए फिगर्स को। अब चेक करते हैं बेटा, देखो तीनों एक्टिविटीज़ में एयर की एसेंशियलिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए में मैं चेक करता हूँ, ए वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। When air can enter the chimney from below, when air can enter the, इसको enter the beaker, जब बीकर के अंदर एयर एंटर करती है, ठीक है ना, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो, कैंडल बर्न्स फ्रीली। तो कैंडल आराम से जलती है जब एयर इसके अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है ना। फिगर बी में देखो, फिगर बी में क्या हो रहा है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द बीकर, when air does not enter the beaker,
जब एयर बीकर के अंदर इंटर नहीं कर रही है, ठीक है ना। फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर, फ्रॉम बिलो द फ्लेम बिकम फ्लिकर, यानी कि वो इधर उधर हिलने लगती है, फ्लिकर फ्लिक होने लगती है। एंड प्रोड्यूस स्मोक, और वो स्मोक प्रोड्यूस करती है, यानी कि यहाँ पर ये धुआं उठती है। जब तक इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी तब तक तो ये जलती है, और उसके बाद धीरे धीरे फ्लिक होने लगती है, फ्लिक होने लगती है और फिर स्मोक प्रोड्यूस करती है। और सी के अंदर क्या होता है, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। द फ्लेम फाइनली goes off because air is not available। इसमें जाकर ये बिल्कुल बुझ जाएगी, सी में जाकर ये जो कैंडल है बिल्कुल बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है। तो आप क्या कह सकते हो, We can say that for combustion, क्या बोल सकते हैं, इसके बाद लिखना है यहाँ पर hence it can be say that for combustion air is necessary, एयर इज नेसेसरी। तो कहा जा सकता है कि कंबस्टन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एयर की। तो इस एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि विदाउट एयर के आप किसी भी सब्सटेंस का कंबस्टन नहीं कर सकते हैं। ओके।